नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। बीएसएससी क्रैश कोर्स चल रही है यहाँ पे और आज ये है वीडियो नंबर 11 जिसमें मैं लेकर आया हूँ जीके पॉलिटी अर्थात संविधान और राज्य व्यवस्था के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो से प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अब पहला प्रश्न है आपके सामने, नीति निर्देशक सिद्धांतों के धीमी गति से कार्यान्वित किए जाने वाले कारणों में से कौन सा गलत है या कौन सा एक कारण नहीं है, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है सरकार के पास साधनों की कमी, दूसरा है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, तीसरा है समाज का विरोध और चौथा है देश के विस्तार के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां। तो कौन सा एक कार्यान्वित होने का कारण नहीं है, यानी कि धीमी गति से कार्यान्वित होने का कारण नहीं है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा बच्चे वो क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, ए बी सी या डी। तो बच्चे इसका सही उत्तर होगा समाज का विरोध। समाज का कोई विरोध नहीं है नीति सिद्धांतों को कार्यान्वित किए जाने के लिए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, निम्न में से कौन सा विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? कौन सा विधेयक दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत क्या हुआ, 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक या फिर उपर्युक्त सभी। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान संशोधन विधेयक, जो कि प्रस्तुत किया जाता है अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत। इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, निम्न में से कौन विरोधी दल के प्रथम नेता थे? विरोधी दल के प्रथम नेता का नाम बताना है आपको और आपके ऑप्शंस हैं रामसुभग सिंह, वाई.बी. चौहान, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर क्या है इसका? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चे वो है रामसुभग सिंह, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वेतन भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है? आपको बताना है कि किसका वेतन कंसोलिडेटेड फंड से नहीं दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक या फिर प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है वो नहीं दिया जाता है भारत की संचित निधि से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा की बैठक को कैसे समाप्त किया जा सकता है ये बताना है आपको। सत्रावसान के द्वारा, अर्थात सत्र को समाप्त करके किया जा सकता है समाप्त, बिल्कुल। भंग करके, लोकसभा को भंग करके बिल्कुल समाप्त किया जाता है। स्थगन द्वारा, अर्थात लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करके भी समाप्त किया जा सकता है। सही उत्तर हुआ उपरोक्त सभी के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या है? एकत्रित मामलों के निपटाने के लिए की जाती है, तब की जाती है जब स्थायी पद के लिए योग्य प्रत्याशी उपलब्ध न हो, तब की जाती है जब कोई न्यायाधीश अवकाश पर रहता है, या फिर तब की जाती है यदि न्यायालय की बैठक करने के लिए आवश्यक न्यायाधीश उपलब्ध न हो। तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? तो बच्चे ये उस समय की जाती है जब न्यायालय की बैठक करने के लिए आवश्यक न्यायाधीश उपलब्ध न होते हों। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि वित्त मंत्री संसद में वार्षिक बजट पास नहीं करा पाता तो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है, अपने मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे सकता है, इसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के पास भेज सकता है, या फिर भिन्न सदस्यों वाले एक और मंत्रिमंडल का गठन कर सकता है। गठन नहीं होगा, ये गठन है का गठन कर सकता है। क्या होगा सही उत्तर यहाँ पे ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो प्रधानमंत्री जो है वो अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे सकता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दबाव समूहों द्वारा निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता है? कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता है प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा, ये बताना है आपको। और आपके ऑप्शंस हैं क्या, हड़ताल, दूसरा ऑप्शन है सामूहिक सौदेबाजी, तीसरा ऑप्शन है सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ना और चौथा ऑप्शन है पर्दे के पीछे के तरीके। तो हड़ताल, सामूहिक सौदेबाजी और पर्दे के पीछे के तरीके तो हैं ही दबाव समूह के कार्य करने का तरीका, और इसका सत्ता से कोई लेना देना नहीं होता, सत्ता में भागीदारी नहीं होता है, तो ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर।
यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने त्यागपत्र देने से पूर्व कितने वर्षों तक इस पद पर बने रहे? ज्योति बासु त्यागपत्र देने से पहले कितने साल तक इस पद पर रहे? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या 23 वर्ष? तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ज्योति बासु 23 वर्षों तक रहे मुख्यमंत्री के पद पे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, कितनी देर अनुपस्थित रहने पर एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है? 3 मास, 6 मास, 2 मास या 1 मास? तो यदि कोई भी संसद सदस्य 6 मास तक संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की संचित निधि के भारित खर्च पर क्या है? भारित खर्च पर क्या होता है ये बताना है आपको। संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं। संसद बहस तथा मतदान दोनों कर सकती है। संसद न बहस कर सकती है न ही मतदान कर सकती है, और संसद बहस नहीं कर सकती परंतु मतदान कर सकती है। तो क्या होता है, भारत की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की संसद समस्त देश अथवा किसी भाग के लिए अंतर्राज्यीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सभी राज्यों की, अधिकतर राज्यों की, संबंधित राज्य की या फिर किसी भी राज्य की नहीं। तो बच्चे ऐसा करने के लिए संसद को किसी भी राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्न में से किसका अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 312 में क्या है? वित्त विधेयक में संशोधन करने का प्रावधान? नहीं। राज्य विषयों की सूची पर कानून बनाने का अधिकार? नहीं। एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार? बिल्कुल सही है, यही होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़े, लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। संविधान सभा ने किसे वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? वैधानिक सलाहकार, लीगल एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, BR अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा BN राव। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे ये बताना है आपको। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर की संख्या कितनी थी? 389, 321, 292 या 252? तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 389। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य के विषय में बात की गई है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 51? तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में, जो कि राजनीति के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, इसमें क्या है? इसमें कल्याणकारी राज्य के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951, 1950, 1955 या 1954 में? तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था बताएंगे आप लोग? 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसी के द्वारा ना, यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? भारतीय संविधान के कौन से भाग को आत्मा की संज्ञा दी जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकारों को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, संविधान की प्रस्तावना को या फिर अनुसूचियों को। तो बच्चे इसका सही उत्तर क्या होगा? संविधान की जो प्रस्तावना है उसे आत्मा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत की जनता द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संविधान निर्माण करने की मांग का प्रस्ताव अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया? तो ये कब पारित किया गया था ये बताना है आपको। 1942 में,
1928 में, 1936 में या फिर 1946 में? सारे बच्चे अपने अपने आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो बच्चे, भारत की जनता द्वारा बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के संविधान निर्माण करने की मांग का प्रस्ताव अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 ईस्वी में पारित किया था। अगला प्रश्न है आपके लिए, मौलिक अधिकारों और राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। ये एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, या फिर ये दोनों वाद योग्य हैं। तो क्या है यहाँ पे सही? तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं, विरोधी नहीं है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है, जो कि मौलिक अधिकार हैं वो प्रवर्तनीय हैं, अर्थात उसके उल्लंघन होने पे कोर्ट में जाया जा सकता है, और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये एक अंतर तो ये है, और भी बहुत सारे अंतर हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद।